तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और एस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण बताइए। ये 5th का खा है। तो 5th का खा तो देखो एस ब्लॉक के तत्व, देख एस ब्लॉक के तत्व, इनकी परिभाषा अगर लिखी जाए, पहली बात तो यहाँ पे ये बता दो कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वह कैपिटल एस दे रखा है, ठीक। कैपिटल पी या कैपिटल डी या कैपिटल एफ जैसा कुछ नहीं होता है, तो इसको इग्नोर करना है। वो राइटिंग करने वाला तो पेपर में कैसे लिख करके आ जाता है, तो आंसर है जो टाइप कर रहा होता है उसको ये बात नहीं पता, उसने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं पढ़ी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिखने वाले ने अगर कैपिटल एस लिख रखा है तो उसको इग्नोर करना है, बल्कि क्या यूज़ करना है, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ, ठीक। ये सही रिप्रेजेंटेशन है। तो कैपिटल एस कभी यूज़ नहीं करेंगे, कैपिटल पी, कैपिटल डी, कैपिटल एफ नहीं यूज़ करेंगे, स्मॉल ही लेटर्स यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों होता है, तो ये अपकमिंग लेसन्स में या फिर अपकमिंग क्लासेस में आप लोग देख लोगे, लेकिन अभी के लिए इसको इग्नोर करोगे और स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ करोगे। तो एस ब्लॉक के तत्वों की डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो डेफिनेशंस बस सिंपल सा डेफिनेशन है, जिनका ठीक। अब ये देखो, ये डेफिनेशन एक्चुअल में यूनिवर्सल डेफिनेशन है, कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एस ब्लॉक लिखा हुआ है तो हमने बोला जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ। कोई भी मेटल दे रखा है, मान लो मुझे दिया गया है मैग्नीशियम, दिया गया मैग्नीशियम कितना 12 दे दिया गया, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए चले हम, और करने के बाद हमको पता चले 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक। 6 2 8 10 और 2 12, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखना अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 3s2 में। 3 मतलब ये आवर्त हो गया, तीसरे आवर्त में मिलेगा। s मतलब ये ब्लॉक बताएगा कि इस ब्लॉक में मिलेगा, एस ब्लॉक में रखना। ये बताएगा कि ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो हमको किस ग्रुप में रखना है, किस ग्रुप में रखना है, किस आवर्त में रखना है, किस ब्लॉक में रखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। ये पहले के हमारे किसी काम के नहीं होते। तो वही दे रखा है जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखा, एस में जाता है, एस ब्लॉक में जाता है, ठीक। या एस ऑर्बिटल, नॉट एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल में जाता है, उसको एस ब्लॉक में तत्व कहते हैं या एस ब्लॉक में रखा जाता है। सिमिलरली अगर पी के लिए पूछा जाता है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी के लिए पूछा है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सिमिलरली एफ के लिए जा सकते हैं। तो ये तो रहा डेफिनेशन। आप चलते हैं इनके लक्षण की तरफ तथा डेफिनेशंस की तरफ। तो लक्षण में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की करा कैसे जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो NS1 हो सकता है या तो NS2 हो सकता है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे सोडियम का अगर करें तो सोडियम का हमको पता है 1s2, ये 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है। जबकि मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो लास्ट में S1 में आएगा या तो S2 में आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि S3 हो जाए, क्योंकि हमको पता है S में कितना एक ऑर्बिटल होता है और इसमें कितने केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहने की जगह होती है। तो या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। N क्या बताता है, N मतलब आवर्त, पहले आवर्त में होगा, दूसरे आवर्त में होगा, तीसरे आवर्त में होगा, चौथे में या पाँचवें में। ये हमको लास्ट वाला नंबर देके पता चलेगा। जैसे कि हम अगर इसी में ही लिथियम के लिए यूज़ करें तो लिथियम क्या होता है 5 1s2 2s, सॉरी लिथियम होता है 3 1s2 2s1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक। 3 इसको प्रॉपर्ली लिखा, ठीक, 1s2 2s1। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NS1 NS2, और इसी को शॉर्ट में NS12 लिख देते हैं, ठीक। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गई। दूसरी है संयोजकता की अगर बात करें, सेकंड, कितना बॉन्ड बनाएंगे। तो संयोजकता इनकी कितनी होती है, 1 होगी या 2 होगी। या तो एक बॉन्ड बनाएंगे या तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, ये माइनस नहीं है, एक बॉन्ड बनाएंगे या तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, ये इनकी संयोजकता हो गई। फिर उसके बाद आयनन विभव, थर्ड आयनन विभव, सॉरी
आयनन विभव का मतलब क्या है, उसमें से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मैग्नीशियम से क्या करो, मैग्नीशियम से भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये दो इलेक्ट्रॉन निकाला, तो हम बेसिकली आयनन विभव क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देते हैं कि अगर कोई मेटल है और मेटल से क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकाल के उसका प्लस बना रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा, निकाला है, तो जितने विभव की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, विभव मतलब वोल्ट, जितना वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, विभव की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को ही क्या बोलेंगे, आयनन विभव, उस धातु के लिए बोलेंगे, ठीक। तो इनका आयनन विभव, एक आयनन विभव की बात हुई। आयनन विभव हमें याद नहीं रखना पड़ता है, हम केवल इतना कह देते हैं कि इनका आयनन विभव क्या होता है, ऊंचा नहीं होता, आयनन विभव क्या होता है, कम होता है, पहला आयनन विभव, ठीक, दूसरा आयनन विभव ज़्यादा होगा। अब ये दूसरा आयनन विभव ज़्यादा होगा कम होगा, इसका क्या मतलब है, देखो सोडियम से अगर तुम्हारा मन कर रहा है सोडियम प्लस बनाने का, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इजीली बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा सोडियम प्लस से तुम्हारा मन किया सोडियम 2+ बनाने का, तो ये बनाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इवन मैं तो कहूँगा नहीं बनेगा, ठीक। फिर भी ऐसा नहीं, ऐसा कहना कुछ भी इम्पॉसिबल जैसा नहीं है, ठीक, यूनिवर्स में Na2+ जैसा बनाने जैसा, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं बन पाएगा, और एंटी पेपर तो कभी नहीं बनेगा। तो थर्ड टॉपिक आते हैं धन विद्युतीय लक्षण का। धन विद्युतीय लक्षण, जैसा कि हमने हाइड्रोजन के लिए भी देखा, धन विद्युतीय लक्षण यानी पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी। तो हमको पता है सभी धातु होते हैं, और एस ब्लॉक में क्या सब क्या होते हैं, धातु होते हैं, और धातु क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, तो इनके पास धन विद्युतीय लक्षण होता है, पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनका रेडियस मतलब त्रिज्या। तो इनकी त्रिज्याएँ की बात करें, इनकी त्रिज्याएँ क्या होती है, शॉर्ट होती है, नीचे की तरफ, जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं हमको पता है, ऊपर से नीचे जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे की तरफ, तब त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती। क्यों बढ़ती है, तो आंसर है नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, कोश बढ़ता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे लिथियम के लिए हम लेते हैं, तो लिथियम हमको पता है लिथियम कितना होता है, प्लस बनाया, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन बना फिल करा, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम की जगह अगर सोडियम ले, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस सेंटर में 11 करा, और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, और फिर तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ कोश कितना है, 2 कोश है, यहाँ कोश कितना है, 3 कोश है। तो जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी, तो कोशों की संख्या बढ़ते ही उनका जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। अब चलते हैं थ्योरीज पर। एस ब्लॉक की डेफिनेशन में, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश एस ऑर्बिटल में बढ़ते हैं, पिछले कोश की अक्रिय गैस संरचना होती है। इसका क्या मतलब हो कि जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम के लिए अगर मैं बनाने जाऊँ तो 4 है, तो इसका 1s2 और 2s2। तो ये जो 1s2 है, ये किसके लिए, हीलियम के लिए। तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, उससे जस्ट पहला वाला जो होगा वो अक्रिय गैस की संरचना के लिए होगा। जैसे कि अगर मैं बेरिलियम या सोडियम के लिए चलो ले लेते हैं, सोडियम के लिए अगर लेते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है। तो ये जो 2s2 2p6 है, ये संरचना किस में आती है, ये आती है नियॉन के लिए। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअल में ये किसके लिए आती है, नियॉन के लिए। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि नियॉन 3s1, ठीक। तो सोडियम क्या है, सोडियम बस नियॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक। वैसे ही बेरिलियम क्या है, बेरिलियम हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हम इसकी संरचना ऐसे भी, तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उससे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसका होगा, अक्रिय गैस का होगा। फिर एस ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश एन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NS2 होता है, ये हम बात कर चुके हैं। पिछले कोश में या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जैसा ये हमने बात करी बेरिलियम के केस में, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम के केस में हमने बात करी। एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी बाई 2 खड़े कॉलमों वर्ग 1 और वर्ग 2 में स्थान दिया गया। तो वर्ग 1 है, वर्ग 2 है। तीसरा वर्ग क्यों नहीं बन पाया है, क्योंकि हमको पता है कि एस में क्या होता है, एस एक ऑर्बिटल होता है और उसमें क्या होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए 2 ही वर्ग बन पाए। अगर S3 जैसा S3 एग्जिस्ट कर पाता तो यहाँ पर तीसरा वर्ग भी हमको देखने को मिलता।
लिथियम सोडियम पोटेशियम आदि क्षार धातु हैं। क्षार धातु होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने वाले। आदि और बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम आदि क्षारीय मृदा धातु हैं। मृदा धातु कहने का मतलब, मृदा मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व। तो ये तत्व मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु कह रहे हैं। एस ब्लॉक के तत्व हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये रहे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनको आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि आप कर भी रखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक में। फिर आते हैं एस ब्लॉक के सामान्य लक्षण की तरफ। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? नोबल गैस हो गई, ठीक, यानी अक्रिय गैस। अक्रिय गैस से कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, उसी के हिसाब से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में, जो कि हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा हुआ। संयोजकता, ये कितना बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं? इनकी संयोजकता या तो 1 हो सकती है या फिर संयोजकता 2 होती है। तो लिथियम और सोडियम पोटेशियम के केस में 1s1 के केस में, ठीक, 1s1 के केस में कितना? 1 होती है, और 1s2 के केस में कितना? 2 संयोजकता होती है। आयनन विभव की बात करें तो पहला आयनन विभव क्या होता है? पहला आयनन विभव क्या होता है? लो होता है, कम होगा, यानी बहुत आराम से हम क्या कर सकते हैं? उसका प्लस बना सकते हैं। दूसरा आयनन विभव, तीसरा आयनन विभव बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा, यानी +1 अगर बन गया, सोडियम से सोडियम प्लस अगर बन गया तब तो ये इजीली बन जाएगा, लेकिन सोडियम प्लस से सोडियम 2+ बना रहे हो तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक। तो इसीलिए दे रखा है द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव क्या होता है? ऊंचा होता है, यानी +2 +3 बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण कहने का मतलब कि वो कितना प्लस, कितना जल्दी बना सकता है, प्लस बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो आंसर है बहुत जल्द, रैपिडली ये लोग बहुत जल्दी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करके बहुत आराम से धन विद्युतीय लक्षण दिखाते हैं, प्लस बना सकते हैं। परमाणु आयनिक त्रिज्याएँ, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर त्रिज्याएँ बढ़ती है, हमने अभी भी देखा, कोश बढ़ता है तो त्रिज्याएँ बढ़ती हैं। ये वैल्यूज़ आपको रिमेंबर नहीं करनी, याद नहीं करनी। फिर उसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत नहीं होती। हमको पता है कि एस ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है, इसलिए देख रखा है बहुत नीचे होती है। ये हमेशा क्या बनाते हैं? प्लस बनाते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव ये क्या है? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन से नापा जाता है, ठीक, कि हाइड्रोजन से ज़्यादा एक तो एनटीपी स्टैंडर्ड एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, चलो पूरा बात करते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का होना चाहिए और 1 मोलर कंसनट्रेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब हाइड्रोजन से इसका कितना प्लस कितना ज़्यादा है, हाइड्रोजन से कितना कम वोल्टेज इसमें लगा हुआ है, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं वोल्टेज का, हाइड्रोजन से वोल्टेज ज़्यादा लगा है या हाइड्रोजन से वोल्टेज कम लगा है, और उसको ही अरेंज करके क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। बट यहाँ इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। धात्विक लक्षण की बात करें तो ये धातु हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो धातु का मुख्य लक्षण ही यही होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। फिर उसके बाद अभिक्रियाशीलता की बात करें, एस ब्लॉक के तत्व बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम प्लस बनाया तो ये कैसा बन गया? ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है वो हो गया है नियॉन जैसा। और नियॉन क्या होता है? नियॉन हमको पता है अक्रिय गैस होती है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं वो अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। सिमिलरली क्लोरीन भी क्या होता है? क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो किसके सिमिलर हो जाता है? आर्गन की तरह। तो आर्गन जैसे इस अक्रिय गैस जैसे संरचना प्राप्त कर लेता है, इसलिए क्लोरीन भी बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो हम फिलहाल तो सोडियम की बात करें, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। लिथियम के केस में लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो लिथियम प्लस कैसा है? हीलियम जैसा है। सोडियम प्लस कैसा है? नियॉन जैसा है। बेरिलियम 2+ कैसा है? तो आंसर है हीलियम जैसा है। मैग्नीशियम 2+ कैसा है? तो आंसर है नियॉन जैसा है, ठीक। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाता है, इसलिए ये सब क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। अपचायक क्षमता, तो खुद इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो कोई तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो अपचयित हो जाएगा, इसलिए ये अपचायक होते हैं, ठीक। ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो रंग याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ जितने भी मेटल होते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ कलर्स पाए जाते हैं। तो लिथियम जैसे लाल रंग का होता है, सोडियम दे रखा है पीले रंग का होता है, कैल्शियम दे रखा है लाल रंग का होता है, स्टैंटियम लाल रंग का दे रखा है, बेरियम
हमको हरे रंग का दे रखा है। यौगिक की प्रकृति कैसी होती है, तो आंसर है डाईमैग्नेटिक होते हैं। अगर 1s1 की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक। और अगर 1s2 की बात करें तो ये डाईमैग्नेटिक होते हैं, यानी अनुचुंबकीय होते हैं। 1s2 जो होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, और 1s1 क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। थैंक यू।